नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कि नवरात्रा पूजा सामग्री और कलश स्थापना विधि। तो जल्द ही अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम जानेंगे कि पूजा सामग्री क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए। तो अभी से आप पूजा सामग्री इकट्ठा कर लें और फिर उसकी सभी विधि जान लें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में और नीचे कमेंट करने में। तो नवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। यह पर्व शक्ति की आराधना का समय होता है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना या घट स्थापना से होती है। इसे पूरे नवरात्रि पूजन का आधार माना जाता है। कलश स्थापना का अर्थ है देवी शक्ति का घर में स्वागत करना और उन्हें अपने घर में स्थापित करना। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है, कलश स्थापना का महत्व क्या है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना के लिए आवश्यक पूजा सामग्री कौन सी है, कलश स्थापना करने की पूरी विधि, कलश स्थापना के दौरान बोले जाने वाले मंत्र और जो बोने का महत्व, कलश स्थापना करते समय ध्यान रखने वाली बातें, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कलश स्थापना नवरात्रि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। यह माता दुर्गा के स्वागत का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का निवास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु, गर्दन में भगवान रुद्र और मूल में ब्रह्मा का वास होता है। इसके मध्य भाग में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। जब नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापित किया जाता है, तब यह माना जाता है कि माता दुर्गा स्वयं उस घर में निवास करती है और पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और रक्षा का आशीर्वाद देती है। कलश स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्र में 2026 का शुभ मुहूर्त हम देख चुके हैं। कलश स्थापना के लिए आवश्यक पूजा सामग्री। नवरात्रि में कलश स्थापना करने के लिए निम्नलिखित पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, जो अब हम जानेंगे। सबसे पहले मिट्टी का पात्र लें, सफेद साफ मिट्टी लें, जो तांबे या मिट्टी का कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, मोली या कलावा, अक्षत, चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, कुमकुम, पान के पत्ते, फूल और माला, धूप, दीपक, कपूर, दुर्गा माता की मूर्ति या तस्वीर, मिठाई या फूल का भोग। जो बोने का महत्व अब हम जानेंगे। नवरात्रि में जो एक प्राचीन परंपरा है, इसे समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो जितनी तेजी से और जितने हरे उगते हैं उतना ही शुभ माना जाता है। यह घर की उन्नति और सुख समृद्धि का संकेत देता है। नवरात्रा में कलश स्थापना की पूरी विधि अब हम जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। पूजा स्थान की सफाई करें। सबसे पहले घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। फिर उस स्थान पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर यह स्थान पवित्र और शांत होना चाहिए। मिट्टी का पात्र तैयार करें। उसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में साफ मिट्टी डालें। अब उस मिट्टी में जौ बो दें। जौ बोते समय माता दुर्गा का ध्यान धरें। अब तांबे या मिट्टी का कलश लें, उसमें गंगाजल भरें, उसके अंदर निम्न चीजें डालें: सुपारी, सिक्का, अक्षत और लौंग। ये समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब कलश के गले पर मोली या कलावा बांध दें। ये रक्षा और पवित्रता का प्रतीक होता है। ध्यान रहे उस मोली की गांठ ना लगाएं, आप सीधा बांध दें। कलश के मुंह पर 5 या 7 आम के पत्ते रखें। ये जीवन और उन्नति के प्रतीक माना जाता है। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटें, उसके ऊपर मोली बांधें और कलश के ऊपर रखें। नारियल को भगवान का स्वरूप माना जाता है। कलश को जौ वाले पात्र में रखें। अब इस कलश को जौ बोए हुए पात्र के बीच में स्थापित कर दें। नवरात्रि की घट स्थापना कहलाती है। अब दीपक जलाकर माता दुर्गा का ध्यान दें। मंत्र बोले: ओम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम हेम हीम क्लीम चामुंडाय विचे।
ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का आप 11 या 21 जाप करें। पूजा और आरती। अब माता दुर्गा को फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा और आरती करें। नवरात्रि के दौरान रोज माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम दीपक जलाएं, माता को फूल अर्पित करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, माता की आरती करें। नवरात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। पूजा स्थान गंदा नहीं होना चाहिए। कलश को बिना मुहूर्त के स्थापित नहीं करना चाहिए। पूजा के समय क्रोध या नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि में मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। कलश स्थापना से घर में कई सकारात्मक लाभ मिलते हैं। घर में सुख और शांति आती है, धन पैसे आते हैं और घर में समृद्धि बढ़ती है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। माता दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में कलश स्थापना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह माता दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करने का पवित्र माध्यम है। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ कलश स्थापना की जाती है, तब माता दुर्गा पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना अवश्य करें और पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा की भक्ति में लीन रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको माता की कसम, अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको माता जल्दी ही दर्शन देगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।